कि तू जो सुबह 2 आंडे फ्रिज चो लैके नाश्ता बनाया ना, वो अम्मी भरा ने अपनी धी वास्ते रखे सन। किदे वास्ते? अपनी बेटी वास्ते रखे सन। तो वो आंडे तू चुक ले ने, तो हुण अम्मी हरी बड़े गुस्से च ने, बड़े गुस्से च ने भी वो तेरी बुढ़ी ने क्यों आंडे चुक के तो नाश्ता बनाया। ए ज्वाइंट फैमिली के अंदर जड़ियाँ चीज़ां मैं तुहानूं दसन लगा। तो वह कहता कि मैं चलो घर जावांगा, तू ना जावी, तो मैं अपनी माँ को समझा लाँगा, मेरी माँ है, उन्हें मैं हल कर लाँगा, मसला माजरत कर लाँगा। हुण बीबी भी कोई दी सिर पीड़ी से उन्हें कहा अच्छा मैं तो अगे हो सकता सी टुर जाती, हुण तो मैं तेरे घर ही जाना है। वो दफ्तर तो उन्हें दर्जन आंडे ले तो घर टुर गई, तो अपनी सस दे टेबल के अगे रख के कहन लगे बई तुसां 2 आंडियां का जो रौला पाया मेरे बंदे अगे, तो यह मैं 12 आंडे तुहानूं लिया के दिते ने। हुण माँ नूं होर गुस्सा लगा, माँ नूं यह गुस्सा लगा भी मैं अपने पुत्र नाल गल कीती है, तो पुत्र ने अपनी बुढ़ी नाल गल कर छड़ी है, तो बुढ़ी ने आके मेरे नाल बदतमीजी की है, 12 आंडे लिया के मेरे मूँह ते। माँ ने कहा चल ठीक है। बंदा आया शाम को घर, माँ ने अपने पुत्र को कहा भी तेरी बेगम ने अज मेरे नाल बदतमीजी की है, भी उन्हें आख्या जी 2 आंडिया तो तुसी मेरे बंदे नाल शिकायत की है, तो मैं तुहानूं 12 आंडे लिया के दिते ने, तो यह लवो, तो इंज नहीं करीदा। मेरे नाल उन्हें गुस्सा किया। जो इन्नी गल की, उधरों माँ बोलती भी सी, उधरों बुढ़ी लग पई बोलन, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया। सिर्फ 2 आंडिया तो वेखो गल कित्थे पहुँच लगी है साडे घरां दे अंदर। वो लड़ाई झगड़ा इन्ना उन्ना हुंदा हो गया कि बीवी नूं बंदा उहदा कहन लगा भी मैं तैनूं कहना चुप कर, वो भी ना चुप करे भी 2 आंडिया तो मेरा तुसीं कसूर कढ़िया। आखिरकार की होया कि बंदे ने गुस्से च आके ना बुढ़ी नूं तलाक दे छड़ी। की दे छड़ी? औरत अपनी नूं तलाक दे छड़ी भी मेरी माँ के सामने तू बोलनी पई, उच्ची आवाज़ नाल बदतमीजी करनी पई है। उन्हें अपनी बीवी नूं तलाक दे छड़ी। गल जिहड़ी तलाक तक पहुँच गई। बुढ़ी अपने घर टुर गई, अपने पेके टुर गई, बंदा इत्थे परेशान। हुण इस सारी गल दे सनैरियो विच निचोड़ की, रिजल्ट की, इधर वेखो कि 2 आंडे किन्ने दे होने ने? 40-50 रुपए दे होण 60। 2 आंडियां की वजह तो घर उजड़ गया सारा, तलाक हो गई। ना माँ ने बर्दाश्त किया। हुण कसूर किहदा वेखो ना सारे। हुण किहदा कसूर कड्डोगे? खामन दा कड्डोगे, सस दा कड्डोगे, नूंह दा कड्डोगे, किहदा? ना सस ने बर्दाश्त किया चलो कोई गल नहीं, 2 आंडे सन, अगर उन्हें वाल लेने या बना लेने तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो जे सस ने गल कर छड़ी है तो नूंह नहीं बर्दाश्त की। नूंह ने अगू 12 आंडे लिया के मूँह तो मारे पे नहीं तेरे आंडे। नूंह भी ना बर्दाश्त की, सस भी ना गल बर्दाश्त की। तो जिहड़ी भैन सी घर, वो ही अपनी माँ को समझाती भी अम्मा जी कोई गल नहीं, अगर 2 आंडे ले लेने साढ़े भाई की बेगम ने तो कोई मसला नहीं, अम्मा जी केड़ा गुस्सा ठंडा करना। उन्हें भी ना किया, तो खामद नूं गुस्सा चढ़िया, खामद नूं गुस्से च आके तलाक दे छड़ी। तो ये लिखिया है कि 2 आंडिया की वजह तो घर उजड़ गया पूरा। हुण सारे परेशान ने, माँ भी, बेगम भी, बच्चे भी, वह शोहर भी, सारा घर परेशान है। ये सबर किसी भी ना किया, हौसला किसी भी ना किया कि यह जोड़े साढ़े घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े तलाक़ां तक गल पहुँचती है। कोई एड्डी वड्डी गल नहीं होंदी, गल छोटी जी होंदी, उन्होंने लमका के हर बंदे उन्होंने प्या खिंचदा, कोई किसी पासे पे करता है, कोई किसी पासे पे कर। आ वेख ला तेरी बुढ़ी ने इंज कीता ही, वह बुढ़ी आंदी आ वेख ला तेरी माँ ने इंज कीता ही। वह बंदा परेशान हो जाता। बंदे का की कसूर? बंदा परेशान हो जाता। वह कहता मैं हुण किधर जावां? भैणां दी सुना, बीवी दी सुना, माँ दी सुना, किधर सुना? ऐसे ऐसे खामद परेशान हो जाते हैं। हुण किहड़े पासे जाइए? कट्ठियां रहन विच कोई कबाहत नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है अगर समझ के रहा जाए। तो अगर समझ के हौसले नाल बर्दाश्त ना किसी भी नहीं रहना, तो उहदे नाल फायदा है कि लैदा हो जाओ। अपने पुत्र की शादी करो, उन्होंने लैदा मकान दो, उन्होंने कमरा दो, उन्होंने किचन दो, उन्होंने बाद दो, पुत्र कमा दे खा। तो जिन्हें वालदैन की खिदमत करनी उन्हें करनी, तो जिन्हें नहीं करनी उन्हें कट्ठियां रह के छोटिया छोटिया गल्लां तो घर में ज्वाइंट फैमिली च लड़ाइयां झगड़े, तो लड़ाइयां झगड़ियां में तलाक तक गल पहुँच गई। तलाक हो गई ना, वेखो मसला खराब हो गया ना, सारे परेशान। तो अगर यही लैदा होंदे, ओदी बुढ़ी भावें आंडे खांदी तो भावें गोश्त खांदी, जो मर्जी खांदी, ना सस नूं गुस्सा लगना सी, ना भरजाई नूं गुस्सा लगना सी, ना किसी होर नूं गुस्सा लगना सी। लेकिन कट्ठियां रहन विच अगर बंदा समझदा होवे, शौर रखदा होवे, वे बर्दाश्त होवे, सस विच भी होवे, नूंह विच भी होवे, भरजाइयां विच भी होवे, तो फिर ठीक है। जे नहीं तो फिर लैदा रवो, कोई मसला नहीं।
अपना अपना मकान है। मैं तो कहना जदों पुत्र की शादी करो उन्होंने लहदा कर दिओ, वो अगों वह निज़ाम है, अगर उन्हें तुहाड़ी खिदमत करनी हो तो करेगा, और रोज़ाना आके माँ के भी पैर कुटेगा, अब्बे के भी पैर कुटेगा, तो जे उन्हें नहीं करनी तो उन्हें कट्ठियां रह के भी करनी कोई नहीं। लो जी अगली गल सुनो, ए अगली गल दे विच होर बड़ा वड्डा सबक जे। और लिखते हैं एक बादशाह सी, बादशाह सी एक, तो उन्हें जदों तखत ते बहना ना, एक मक्खी ने आना तो मूँह ते बह जाना। ए वेखो किड्डा सबक इस गल दे अंदर। वो जदों उन्हें तखत ते बहना, मक्खी ने उन्होंने तंग करना, बादशाह नूं बड़ा गुस्सा लगना वे मैं जदों तखत ते बहना ये मक्खी आउंदी है तो आके मेरे मूँह ते बह जाती है। बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि इस मक्खी नूं हटाया जाए, दूर किया जाए। हुण बंदे तो चलो उहदे काबू में सन, मक्खी तो काबू में कोई नहीं सी ना। मक्खी हुण वेखो ना, मक्खी नूं कोई बंदा को समझा सकदा या कह सकदा भी मेरे मूँह ते ना बही या मेरे नेड़े ना आवी। आ सबक जे इस गल दे अंदर बड़ा वड्डा। और मक्खी ने होना, बादशाह नूं गुस्सा चढ़ जाना, सारा दिन बादशाह नूं गुस्से च कड़ छड़ना। किस वजह तू? मक्खी की वजह। भाई मक्खी क्यों मेरे मूँह ते बहंदी, मक्खी हटदी क्यों नहीं? एक वजीर सी, उन्हें बादशाह नूं समझाया, उन्हें कहा बादशाह तू एक मक्खी के पीछे पै गया है, कि छोटी जी मखलूक है, अगर बह जाती आ जाती कोई मसला नहीं, उन्हें ढा छड़। तो तू एक काम के पीछे पै गया तो तू अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर लिया, अपने दिनों का सुकून बर्बाद कर लिया। वे ऐसे गुस्से च रहना, जिन्हें गल करनी उन्हें वो पै जाना, वो मक्खी की वजह तो। गुस्सा मक्खी ते होना तो कढ़ना बंदियां ते। बड़ा वड्डा सबक इस गल दे अंदर। वे मक्खी क्यों बहंदी मेरे मूँह ते? वो किसी ने सियाणा बंदा सी, उन्हें समझाया, चलो बादशाह भी सियाणा सी, उन्होंने गल समझ में आ गई। नहीं तो ऐसे ऐसे बेवकूफ ने जिन्ना मर्जी समझाओ उन्होंने समझ आती, और रहंदे अपनी उस गल विच ही ने, उस रमज दे ही रहंदे ने, उन्हें समझनी कोई नहीं गल। वे कोई मैनूं सियाणी गल कोई बंदा चंगी दसदा तो मैं समझ ला, वो अपने आप को समझणगे मैं तो वड्डा समझदार। तो जिहड़ा अपने तो आखे ना मैं वड्डा समझदार, उन्होंने समझ नहीं जी आउंदी। या मेरी गल याद रखियो। उन्हें वजीर ने उन्हें कहा एक मक्खी है, कोई गल नहीं, तू मक्खी नूं ज़हन चों कढ़ छड़, नहीं तो तेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाएगा। बादशाह ने ये गल सुनी, उन्हें कहा ठीक है। वो मक्खी आनी, उन्हें बहना, उन्हें तवज्जो ही ना करनी, उन्हें टेंशन ही ना लैनी, फिक्र ही ना करनी। तो बादशाह ज़हनी तौर पर फ्रैश हो गया। इस गल विच उन्होंने निचोड़ कढ़िया कि अगर एक चीज़ नूं लैके तुसी वो बैठे रहोगे कि यह क्यों होया क्यों होया क्यों होया, तो फिर तुसी परेशान ही रहना, तुसी टेंशन च ही रहना, तुहानूं डिप्रैशन ही रहना। एक काम हो गया गुजर गया, उन्होंने सिर तो ला छड्डो, बस ठीक ही हो गया। जिवें बादशाह ने मक्खी नूं दर गुजर किया तो सारी राया वे सुकून हो गया, बादशाह नूं सुकून होया तो बंदियां नूं सुकून हो गया। तो जदों बादशाह नूं सुकून नहीं तो अगों बंदियां नूं सुकून कित्थों लभना? उन्हें टेंशन ला, उन्हें कहा कोई गल नहीं यार, आउंदी पी बहंदी पी, कोई गल नहीं, बवे भाई मैनू की भी आंदी, मैनू की टेंशन भी देंदी। तो उन्हें कढ़िया कि अगर छोटे जे काम तो अगर मक्खी की भी तुसीं टेंशन लैनी तो तुहानूं टेंशन बन जानी है। टेंशन लैन छोटी जी गल तो भी लवो तो बंदे टेंशन बन जाती। तो अगर ज़हन नूं फ्रैश रखना है तो तुसीं आखना कोई गल नहीं यार, अगर काम हो गया कोई गल नहीं, दूसरियां बंदियां नाल भी हुंदा, 100 बंदियां नाल हुंदा, अगर साडे नाल हो गया तो किहड़ी गल है। अपने ज़हन ते किसी चीज़ नूं सवार नहीं करना, अपने ज़हन नूं टेंशन नहीं देनी कि यह काम हुण हो गया। घर विच कोई बर्तन टुट जाए ना घर विच, तो माँ टेंशन लैंदी रहेगी, सस सारा दिन टेंशन च बैठी रहे, गालां पे कड्डेगी बच्चा क्यों टुटिया, माँ बच्चों नूं मारनगे। एक गिलास टुट गया बच्चे को, माँ ने मार मार के उसदा बाजू तरोड़ छड़िया बच्चे का। एक गिलास नूं, गिलास किन्ने दा? 50 रुपए का, ज़्यादा ज़्यादा 100 रुपए का, 150 रुपए का। तो जिहड़ा उहदा नुकसान कर छड़िया उस बाजू का गुस्से में आके हो गया ना नुकसान। तो मैं तो अक्सर आना भी जिहड़ी चीज़ टुट जाती वो मारन नाल कोई जुड़ तो नहीं जाती, कोई जुड़ जाती। या तो बच्चे नूं तुसीं तां मारो भी जिहड़ा वो काम जिहड़ा खराब हो गया सही हो गया मारन दे नाल, तो फिर मारो। तो जदों सही भी नहीं होया तो फिर मारन का फायदा कोई नहीं। अगली गल जरा बड़ी तवज्जो नाल समात फरमा लिया जे।